सूर्य नमस्कार ये एक एंशिएंट योगिक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में 7 आसन होते हैं और 12 स्टेप होते हैं। तो 12 स्टेप ऐसे बनेंगे, जो 7 आसन है उनमें से 5 आसन वापस रिपीट होंगे, तो 7 + 5 12 आसन। तो 12 स्टेप की एक्सरसाइज है। और सूर्य नमस्कार खुद कंस्टिट्यूटेड है। 5 चीज़ें अगर इस सूर्य नमस्कार में जब हम प्रैक्टिस करें तो इन 5 चीज़ों का सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस में होना ज़रूरी है, या ऐसा बोल दें कि ये 5 चीज़ें कंस्टिट्यूट करती है सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस को। कौन सी है ये 5 चीज़ें? तो 5 चीज़ें हैं। पहली है कि आसन। अगर हम आसन ही नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ शुरू नहीं होगा ना, सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे। तो पहला है आसन। और मोस्ट ऑफ लोग जो प्रैक्टिस करते हैं सूर्य नमस्कार की, वो सिर्फ आसन तक ही सीमित रहते हैं। बहुत से लोग जितने भी सूर्य नमस्कार करते हैं सिर्फ आसन पे ध्यान देते हैं, बाकी जो 4 मैं पॉइंट बताऊंगा उनमें से एक पॉइंट पे भी ध्यान नहीं देते हैं। कुछ रेयरली दूसरे पे जाते हैं, कुछ तीसरे पे जाते हैं, 5 तो कोई नहीं करता। और बिना 5 किए फिर वो सूर्य नमस्कार नहीं रहेगा, वो फिर कुछ और ही है। वो सिर्फ बॉडी की खींचतान है और उससे जो प्रॉमिस्ड बेनिफिट है सूर्य नमस्कार के, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला है आसन यानी पोस्चर। उसके बाद है ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम। उसके बाद है अवेयरनेस, कि आपकी अवेयरनेस कहाँ है उस समय, कि हाँ अब मैं ब्रीथ इन कर रहा हूँ, अब ब्रीथ आउट कर रहा हूँ, मेरा स्टमक है वो अभी कंप्रेस हुआ है, मेरी बैक स्ट्रेच हो रही है, मेरी जो पिंडलियाँ हैं वो स्ट्रेच हो रही है। तो यहाँ अवेयरनेस को शिफ्ट करते रहना है, अवेयर रहना पूरी बॉडी का। कंसंट्रेट या फोकस नहीं करना है उस पर, ब्रीथिंग पे या जो कोई बॉडी मूवमेंट हो रहा है उस पर फोकस नहीं करना। अवेयरनेस अगर मैं बोलूँ गोला है, तो ये फोकस एक पॉइंट होगा। फोकस एक पॉइंट पे होता है, अवेयरनेस यानी गोला। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए। तो अवेयर रहना है हमें। और उसके बाद आता है 4th, वो है मंत्र। सूर्य नमस्कार में 12 जो स्टेप होते हैं, हर स्टेप से पहले एक मंत्र बोला जाता है। मंत्र यानी सीधी भाषा में बोले तो सूर्य का नाम होता है, नाम लेके सूर्य को प्रणाम किया जाता है। ओम रवये नमः, ओम मैत्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य का नाम है भास्कर, तो भास्कर को नमः नमस्कार करते हैं। तो हर आसन से पहले मंत्र बोलना होता है, उसके बाद वो आसन करना होता है। तो अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस है वो मेंटल लेवल पे इफेक्ट हो जाता है इस सूर्य नमस्कार का। जो माइंड है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और उसके बाद हम अगर 5th पे आए, वो है रिलैक्सेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ये 4 वजन रखते हैं उतना ये लास्ट पॉइंट अकेला वजन रखता है अपने आप में। अगर इन चारों को एक तरफ रख ले और रिलैक्सेशन को एक तरफ रख ले तो बराबर रहेगा, नीचे पतला रिलैक्सेशन का बराबर रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके बाद बॉडी को एनर्जी फील होनी होती है, बॉडी को हल्का फील होना होता है, पर क्योंकि वो रिलैक्सेशन लास्ट में करते नहीं है एक्सरसाइज, तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज नहीं करने से बॉडी में थकान हो जाती है, नींद आने लग जाती है, एनर्जी लेवल उल्टा गिर जाता है बढ़ने की जगह। तो ये गलत तरीके कारण होता है। तो इन 5 चीज़ों को इंक्लूड करना है। और जो लोग काफ़ी समय से योग कर रहे हैं तो उन्होंने सुना होगा कि अष्टांग योग बोलते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इनमें से 8 में से सूर्य नमस्कार में ऐसे देखें हम तो हमें 3 अंग तो मिल ही जाएंगे। तो 3 अंग कौन से मिलेंगे? पहला तो आसन मिल जाएगा, उसके बाद जो ब्रीदिंग करेंगे हम, ब्रीदिंग मूवमेंट होगा तो प्राणायाम हो जाएगा इसमें। तीसरा जो हम अवेयरनेस हमारी जो सूर्य इस एक्सरसाइज में लगाएंगे, हमारी अवेयरनेस फैकल्टी, तो इसको बोल देंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब यही तो होता है। प्रत्याहार यानी जो मेरे ये आंखें हैं वो कुछ रूप देखना चाहती हैं, कान है कुछ साउंड सुनना चाहते हैं, नाक कुछ सूंघना, जीभ चखना चाहती है। तो ये है मेरे सेंसेज। तो मेरा माइंड क्या है अभी इन सेंसेज के थ्रू बाहर की तरफ डायरेक्टेड है। और अगर मैं माइंड को बाहर से विथड्रॉ करके अंदर की तरफ किसी चीज़ पे फोकस करूँ, मैं अपनी ब्रीथ पे फोकस करूँ, मैं अपनी हार्ट बीट पे फोकस करूँ, या किसी मंत्र पे फोकस करूँ मैं अपनी जो माइंड को, तो इस चीज़ को बोलते हैं प्रत्याहार। बाहर से विथड्रॉ कर लेना माइंड को और उसकी अटेंशन को कहीं और लगाना। तो इसमें आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 3 चीज़ें देखने को मिलेगी सूर्य नमस्कार में। इन तीनों चीज़ों का समावेश होगा 8 अंगों में से। और फिर तो मंत्र और रिलैक्सेशन, ये 5 चीज़ें मिलकर सूर्य नमस्कार बनती है। तो अभी जब प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद वीडियो आएगा,
तो उस वीडियो में प्रैक्टिस के दौरान ये 5 चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है ये भी देखेंगे। अब अगर हम इसके बेनिफिट्स पे जाएं तो सूर्य नमस्कार, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। तो इससे हर ऑर्गन सिस्टम को फ़ायदा होता है सूर्य नमस्कार से, और केवल ऑर्गन सिस्टम तक ही सीमित नहीं है इसके बेनिफिट्स, इसके इफ़ेक्ट जाते हैं ऑर्गन सिस्टम से सेल्यूलर लेवल तक जाते हैं, इसके इतने गहरे तक जाते हैं। तो एक एक करके ऑर्गन सिस्टम्स पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं ब्रीफली देख लेते हैं। और ऑर्गन सिस्टम्स पे हम देखें इसके सूर्य नमस्कार के इफेक्ट या बेनिफिट्स, तो ऑर्गन सिस्टम पे मेनली जो 2 ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारे, जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन पे सूर्य नमस्कार का बढ़िया इफेक्ट होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम टोन कर ले कोई एक्सरसाइज, ऐसी कोई एक्सरसाइज हो जो एंडोक्राइन सिस्टम को टोन करे, तो वो बॉडी की ओवरऑल हेल्थ सुधार देती। तो ये ऐसी पावर था ये सूर्य नमस्कार, जो कि जनरली जो हमारी रनिंग होती है या जिम में स्ट्रेचिंग होती है, वजन उठाना होता है, उसमें ये सिस्टम्स को ऐसे बेनिफिट नहीं मिल पाते। वो सिर्फ मस्कुलर लेवल पे कर लिया, थोड़ा कार्डियोवैस्कुलर लेवल पे काम हो गया उनका, पर इतना उनका जो है वाइड स्प्रेड बेनिफिट्स नहीं होते, और वो भी इतने कम समय में और लॉन्ग लास्टिंग उनके बेनिफिट्स नहीं होते उन एक्सरसाइजेज के। तो जो कोई अभी योग शुरू करना चाहता है कि हाँ मैं शुरू करना चाहता हूँ योग, तो उसको सूर्य नमस्कार से कर देना चाहिए। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बेनिफिट देखते हैं इसके पहले। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये है बेनिफिट, और ऐसे होंगे क्योंकि जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो हर स्टेप में ब्रीदिंग मूवमेंट होता है। जैसे पहला स्टेप है प्रणाम आसन, उसमें प्रणाम करके खड़ा होता है। दूसरा आसन है हस्तोत्थान आसन, उसमें ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच होना होता है, आदमी को हाथ ऊपर करके पीछे की तरफ मोड़ना होता है। तो उस समय बॉडी क्या नेचुरली यहाँ से स्ट्रेच होती है चेस्ट, तो फेफड़ों का जो है वो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है तो नेचुरल है कि ब्रीथ अंदर, सांस अंदर भरेगी, और उस समय हम वॉलंटरीली सांस ले अगर, और फेफड़ों को जितना आराम से फुलेस्ट एक्सटेंट तक भर सकते हैं उतना भरना है फेफड़ों को। और उस समय जब फेफड़ों को पूरा भर लेंगे, जो अनयूज्ड एल्विलाइज पड़ी है, जो मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारी एल्विलाइज अनयूज्ड पड़ी है, फेफड़ों का काफ़ी पार्ट अनयूज्ड ही पड़ा है। क्योंकि नॉर्मल अभी जब आप जैसे वीडियो देख रहे हैं ये, तो खुद देखिए अभी आपकी ब्रीदिंग कितनी डीप है। ब्रीदिंग बहुत ही शॉर्ट हो रही होगी, देखना थोड़ा धीरे से सांस, मतलब बहुत जल्दी से सांस ऊपर ली, सांस छोड़ दी, अंदर ली, छोड़ दी, बहुत ही मतलब शॉर्ट ब्रीदिंग चल रही है अभी। तो उस समय क्या होगा कि जितना मतलब हम 1-2 मिनट में करते हैं, मतलब ऑक्सीजन जितनी बॉडी को देते हैं उतनी शायद एक आसन में मिल जाए हमको। तो इतनी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगी, बॉडी को मिलेगी तो ब्रेन में भी जाएगी ऑक्सीजन, ब्रेन में जाएगी तो ये इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगी, आदमी की क्लैरिटी ऑफ थॉट बढ़ेगी, जो सोचने में क्लैरिटी आएगी, मेंटल कन्फ्यूजन वगैरह ये सब दूर होगा। और जो अल्जाइमर वगैरह उनके पेशेंट्स हैं उनमें भी इसके अच्छे इफेक्ट देखे गए हैं, रिसर्चेज हुई है इस ब्रीदिंग पे। और ब्रीदिंग जब हम कॉन्शियसली करते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इससे वेगस नर्व इफेक्ट होती है, और वो सिग्नल करती है हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को। उससे क्या हो जाता है, वो फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना, तो हार्ट बीट स्लो हो जाती है। और एक हार्मोन होता है बॉडी में जो अगर ज़्यादा हो तो हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, कॉर्टिसोल नाम का होता है, वो कॉर्टिसोल भी उसके लेवल भी कम हो जाता है बॉडी में। तो ये हार्ट बीट और कॉर्टिसोल कम हो गया तो आदमी हल्का महसूस करेगा, एनर्जेटिक महसूस करेगा, और मूड है जो उसका अच्छा रहेगा। और अगर हम मतलब लो मूड है, थोड़ा डिप्रेशन की और डिप्रेस्ड, मतलब हल्का माइल्ड फील कर रहा है थका हुआ सा, तो उसका मूड इम्प्रूव होगा इस ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, और काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं इस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज पे। तो ये था इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम पर देखें तो इस पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको सूर्य नमस्कार करने से बेनिफिट होता है। जैसे ये हमारी यहाँ से शुरू करते हैं, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। तो जब हम सन के सामने जाते हैं तो देखेंगे कि हमारी आंखें हम देखते हैं छोटी हो जाती है, तो वो तो प्यूपिल को जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो आंखें ऐसे करनी पड़ती है हमें। पर उसके साथ साथ नोट किया होगा कि हमें यहाँ पे भी कुछ फील होता है, यहाँ हमारा जो ये फोरहेड की जो स्किन है वो अंदर की तरफ आ जाती है ऐसे, यहाँ निशान बन जाते हैं ऐसे सूर्य के सामने जाते हैं तब।
तो हमारे यहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो हमें यहाँ पे कुछ फील होता है कि हाँ सनलाइट को यहाँ महसूस कर पाते हैं। तो इससे ये जो इफेक्ट है सूर्य में जो सनलाइट यहाँ पड़ती है, इससे पीनियल ग्लैंड का फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है। पीनियल ग्लैंड सेरोटोनिन नाम का हार्मोन उसकी सिक्रेशन इम्प्रूव होती है, और इससे जो लोग मतलब डिप्रेस्ड फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, थोड़ा थकावा फील करते हैं, दिन भर आलस आता है, नींद जैसा लगता है, तो वो इस हार्मोन की सिक्रेशन जब इम्प्रूव हो जाएगी, ऑप्टिमम लेवल तक होगी, तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा, रिफ्रेश्ड फील करेंगे। और हाइपोथैलेमस के हैं उसको भी अच्छे मतलब सिक्रेशन उसका ऑप्टिमम लेवल तक होता है उसके हार्मोन्स का। और उसके बाद हम आए नीचे यहाँ थायराइड, इसकी भी मसाज होती है इसमें। तो ये भी इसके जो हार्मोन हाइपो या हाइपर है तो वो ऑप्टिमम लेवल तक सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, इरेगुलर हार्मोन सिक्रेशन के कारण जो इरेगुलर हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, वो रेगुलर हो जाएंगी। और जिनको ये ब्लड प्रेशर वगैरह इसकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और थायराइड हार्मोन यहाँ से सही सिक्रेट होंगे तो ये जो बोन की जो वीकनेस है, फ्रेजिलिटी है, वो भी ठीक हो जाएगी। और क्योंकि हम सन के सामने जाएंगे तो बोन्स पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि विटामिन डी का जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा बॉडी में सनलाइट से, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। और इसके बाद नीचे जाएं, यहाँ पीछे एड्रेनलिन ग्लैंड है, जो एड्रेनलिन सिक्रेट होता है हमारी बॉडी में, उसमें जो एड्रेनलिन ग्लैंड है उसकी भी अच्छी मसाज होगी। वो भी अगर ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो नॉर्मलाइज हो जाएगा एड्रेनलिन भी। यहाँ पीछे किडनीज की मसाज होती है बहुत अच्छी है सूर्य नमस्कार में, क्योंकि हम इसमें पीछे झुकने के बहुत सारे पोजेज हैं, तो उन पोजेज में जब पीछे जाते हैं तो यहाँ किडनी की बार बार मसाज होती है, कंप्रेशन स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन स्ट्रेचिंग होती है किडनीज की। तो अगला सिस्टम देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी सूर्य नमस्कार का बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। क्योंकि इसमें सूर्य नमस्कार का हर अल्टरनेट स्टेप हम देखेंगे तो एक में होता है आगे झुकना, एक में होता है पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच होना, आगे झुकना, स्ट्रेच होना। तो जो ये एब्डोमिनल कैविटी में हमारे ट्रंक में जो ऑर्गन्स हैं कंप्रेस और स्ट्रेच होंगे, तो उससे क्या है, यहाँ पे जो इनमें स्लगिश ये जो ब्लड बढ़ा है, मतलब स्टेगनेट ब्लड है जो हमारे ऑर्गन्स में, वो ब्लड एक्टिव सर्कुलेशन में आएगा, हार्ट के पास जाएगा, प्यूरिफाई हो गया, वापस उन ऑर्गन्स में जाएगा, और ऑर्गन्स के जो ग्लैंड्स है उन तक फ्रेश ब्लड पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड पहुंचेगा। तो वो जो ग्लैंड्स है वो ऑप्टिमम लेवल पे वर्क करेगी, हार्मोन्स अच्छे से सिक्रेट करेगी, और जो भी एंजाइम्स है वो भी अच्छे से सिक्रेट करेगी। तो एंजाइम हार्मोन अच्छे से सिक्रेट हुए अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन जो भी है, तो जब एंजाइम अच्छे से सिक्रेट होंगे तो डाइजेशन तो इम्प्रूव हो गई, क्योंकि एंजाइम्स पे तो डाइजेशन डिपेंडेंट है पूरा। और इससे अक्सर सूर्य नमस्कार से जो पेरिस्टालसिस है ये भी मतलब सही लेवल पे काम करेगा, ज़्यादा कम नहीं होगा, एकदम नॉर्मल काम करेगा। और जो कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं लोग, उनको इससे प्रॉब्लम से भी रिलीफ मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन से भी। गैस्ट्राइटिस है किसी को, उसको भी रिलीफ मिलेगी इससे सूर्य नमस्कार से। लीवर वीक है जिनका, उनके लिए भी ये जो सूर्य नमस्कार का तीसरे नंबर आसन है, वो लीवर वाले पेशेंट्स के लिए, जो लीवर की जिनको प्रॉब्लम है, वीक है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनकी भी बहुत अच्छी मसाज होती है, सारे डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनकी। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देख लें, तो जब अगर हम सूर्य नमस्कार को थोड़ा तेज करें, यानी 12 स्टेप है, 1 मिनट के लगभग 30 सेकंड में 12 स्टेप कोई कर दे खत्म, मतलब बहुत तेज करना है। अगर तेज करेंगे तो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। बाकी ऐसे नॉर्मल या धीरे करेंगे तो हमारी हार्ट की एक्टिविटी है वो स्लो डाउन होगी। पर जब कोई चाहता है कि नहीं मैं अपने हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ, तो वो फिर तेज करे। अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो ऐसा अटेम्प्ट कर सकता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसको, तो उसको या कोई कोरोनरी एलिमेंट है तो उसको फास्ट नहीं करना चाहिए, धीरे ही करना चाहिए उसको। तो फास्ट करेंगे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और जो माइनर कोई छोटे ब्लॉकेजेस हैं वो डिजॉल्व होंगे, पर लंबी प्रैक्टिस के बाद, 8 महीने 12 महीने ऐसे। और इसके बाद हम देखें मस्कुलर सिस्टम पे भी अच्छा इफेक्ट होगा, मसल्स स्ट्रेच होगी, जो स्टिफ्ड मसल है वो फ्लेक्सिबल बनेगी,
एंड स्केलेटल सिस्टम पे तो है ही इसका बेनिफिट, क्योंकि सनलाइट में जाएंगे और जो बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्रेजिलिटी कम होगी, जो कमजोरी वगैरह है बोन्स की वो नहीं रहेगी। और जो हमारा बॉडी का एलिमिनेटरी सिस्टम है, जैसे मतलब एलिमिनेटरी बोले तो जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को जिस सिस्टम से बाहर फेंकते हैं, तो इसमें क्या इस सूर्य नमस्कार से किडनीज है इनकी बहुत अच्छी मसाज होती है। और ये जो उस समय करते समय जो हमारे ये रोम कुंभ यानी जो पोर्स हैं बॉडी के, ये इनसे भी मतलब प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, तो जो ब्लॉकेजेज आए हुए हैं इनसे, क्योंकि जनरली ज़्यादा समय हम अगर एसी में बैठे रहते हैं तो यहाँ से पसीना तो आए हुए हैं हो जाता है, सालों पसीना ही नहीं आया यहाँ से। तो ऐसे में अगर सूर्य नमस्कार करें तो ये पोर्स है वो अच्छे से ओपन हो जाते हैं। और जो किडनीज की अच्छी मसाज होगी तो जो किसी को अगर यूरिनरी सिस्टम से मतलब यूरिन से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है कि ज़्यादा लग रही है मुझे या कम लग रही है, तो वो भी इसमें भी रिलीफ मिलेगी उसको। ये हो गए इसके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पे इफेक्ट सूर्य नमस्कार के। तो सीधी एक सिंपल भाषा में कहे तो इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे पड़ता है सूर्य नमस्कार का, और बॉडी तक ही सीमित नहीं है इसका इफेक्ट माइंड तक जाता है, इंटेलिजेंस तक जाता है। तो ये सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और अगर कोई सोच रहा है कि मुझे अब योगा को अपनी लाइफ में ऐड करना है, इंक्लूड करना और मैं शुरू करना चाहता हूँ, तो वो सबसे पहले सूर्य नमस्कार को करे, उससे उसकी बॉडी रेडी हो जाएगी ताकि वो आगे के एडवांस आसन प्राणायाम वगैरह करने के लिए। अब इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सूर्य नमस्कार को जिन लोगों को करना चाहिए और वो ना करें तो चल जाएगा, पर जिन लोगों को नहीं करना चाहिए और वो कर ले तो नहीं चलेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि किन लोगों को नहीं करना है इसको। तो सूर्य नमस्कार को क्योंकि इसमें आगे झुकना और पीछे झुकना हर अल्टरनेट स्टेप में होता है, तो जिनको बैक एक है, गर्दन में स्पॉन्डिलाइसिस है, गर्दन में पेन है, फ्रोजन शोल्डर है या साइटिका है, ये जो बैक रिलेटेड कोई पेन है किसी के वो, और जिनका ब्लड प्रेशर की ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, किन्हीं के जो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, वो उनको नहीं करना है सूर्य नमस्कार।